सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स उसकी एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है वो सीखे थे, यानी इस एक्सरसाइज को करने के लिए जो चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए उनके बारे में हमने बात की थी। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ जो फिगर दी है उसके अंदर एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। जैसे ए वाले की बात कर लें, यहाँ देखो आपको एक्स डिग्री दिया हुआ है, तो ये क्या होगा आपको बताना है। अच्छा, यहाँ जो एंगल दिए हैं इस फिगर के अंदर वो कैसे हैं, इंटरनल एंगल्स दिए हैं कि एक्सटर्नल दिए हैं। आप देख सकते हो फिगर की बाउंड्री के बाहर ही एंगल बन रहे हैं, जैसे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, या एक्स डिग्री, ये फिगर के बाहर बन रहे हैं, इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल्स हैं ये। और किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। आप लिखोगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, ये इक्वल है 360 डिग्री के। अब आप कैसा भी पॉलीगन ले लो, चाहे वो रेगुलर हो चाहे ना हो, कितने भी साइड उसके अंदर हो, उनके एक्सटीरियर एंगल्स का जब सम करोगे तो वो 360 डिग्री के बराबर होगा। अब एक्सटीरियर एंगल्स हमको दिए हुए हैं, यानी 2 दिया है, 1 नहीं दिया, उसी को हमको फाइंड आउट करना है। तो इन सब का सम कर लेते हैं, यानी x प्लस, तो x डिग्री भी लिख सकते हो या सिंपल x लिख सकते हो, क्योंकि जो आंसर आएगा, मेन जो नंबर होता है उसके अंदर हमको डिग्री दिखाना ज़रूरी है। यहाँ x लिख दो या x डिग्री लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री ये इक्वल होगा 360 डिग्री के। 125 को ऐड करोगे 250 हो जाएगा, यानी x प्लस 250 डिग्री इक्वल 360 डिग्री। x की वैल्यू क्या होगी, ट्रांसपोज कर देंगे 250 को राइट साइड, ताकि सिर्फ लेफ्ट साइड x ही रह जाए। तो जब ट्रांसपोज करते हैं तो साइन बदल जाता है, यानी इक्वल के एक साइड से दूसरे साइड ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यानी माइनस 250 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 110 डिग्री। बी वाले पार्ट की बात कर लें, यहाँ किस तरह के एंगल्स हमको दिए हैं। देखो ये x फिगर के बाहर है, एक्सटीरियर एंगल है, ये 70 डिग्री फिगर के बाहर एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर है। अच्छा, इस तरह से अगर आपको बना हो, कर्व वाला बना है तो वो नहीं बता सकते कैसा एंगल है, लेकिन इस तरह से अगर बना है तो वो 90 डिग्री के सिंबल होता है, यानी ये आपका 90 डिग्री है। फिर ये आपका 60 डिग्री है। ये जो बना हुआ है ये 90 डिग्री तो है, लेकिन फिगर के अंदर है, यानी ये वाला आपका इंटीरियर एंगल है। इसका एक्सटीरियर क्या होगा, ये वाला एंगल होगा, यानी ये वाला एंगल हमको पता चल जाए तो काम चल जाए। अच्छा, आपने लीनियर पेयर के बारे में क्लास 7 में पढ़ा होगा कि जैसे मान लो कि स्ट्रेट लाइन ये है और इस पे एक लाइन हम ऐसे ड्रॉप कर दें, तो ये वाला एंगल इसको मान लो x और इसको मान लो आप y, ठीक है। इनका जो सम होगा यानी x प्लस y जो होगा ये 180 डिग्री होगा, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर अगर आपको x की वैल्यू दी है तो y निकाल सकते हो, y दी है तो x निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, जो दिया है 180 में से उसको माइनस कर दो। जैसे मान लो हमको y दी है, x निकालना है, तो x क्या होगा, इक्वेशन ही में समझ लो, जैसे प्लस y है उधर जाके क्या होगा माइनस y हो जाएगा, यानी 180 डिग्री माइनस y। अगर y आपको निकालना है, x दिया है तो 180 डिग्री, x उधर चला जाएगा तो x से पहले कोई साइन नहीं, यानी पॉजिटिव है तो उधर जाके निगेटिव हो जाएगा, यानी 180 माइनस x। तो कोई एक दिया हो, दूसरा वाला हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी तो आपके लीनियर पेयर बन रहे हैं, जहाँ एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक लाइन आ रही है। एक एंगल हमको ये 90 डिग्री मार्क करके दिया हुआ है, बाहर वाला कैसे निकालेंगे, 180 माइनस 90 कर दो तो ये भी आपका 90 डिग्री आ जाएगा। यहाँ तो इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों बराबर आ गया, लेकिन ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन दूसरी तरीके से आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में और एंगल थोड़ा सा बदल दे, यानी अगर मान लो ये 80 डिग्री होता और फिर आप धोखे में सबको ऐड कर लेते तो आपसे गलती हो सकती थी। उस केस में आप एक्सटीरियर क्या आता, 100 डिग्री आता, तो इस केस में तो दोनों अलग अलग है, 80 आप लेके चल देते तो आपका गलत हो जाता। तो ये देख लेना कि सारे जो एंगल्स हमको दिए हैं वो एक्सटीरियर ही हैं कि नहीं, एक्सटीरियर ही वालों को सारे ऐड करेंगे हम। तो यहाँ पर इंटीरियर भी 90 और एक्सटीरियर, यानी कॉपी में बनाओगे जब फिगर तो ऐसे बाहर बनाकर यहाँ 90 डिग्री लिख देना, ठीक है। अब इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। ये वाला आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसी मैं चेंज कर देता हूँ। पहली लाइन तो हमारी सेम ही रहेगी, नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे x प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री, ठीक है। जितनी सारे हमारे एंगल्स थे, पाँचों एंगल हमने लिख लिए, ये बराबर होगा 360 डिग्री के। अब इन सबको ऐड कर लो तो आपका आएगा 310, तो x प्लस 310 डिग्री इक्वल 360 डिग्री। अब 310 को उधर ले जाओ, 360 डिग्री प्लस 310 है तो माइनस 310 हो जाएगा। यहाँ से x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ, फर्स्ट में कह रहा है 9 साइड्स। क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, इसको समझते हैं। आपको
ईच एक्सटीरियर एंगल बताना है, हर एक एक्सटीरियर एंगल बताओ किसका, रेगुलर पॉलीगन का। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, सारे साइड्स बराबर होते हैं, सारे एंगल्स बराबर होते हैं। इस रेगुलर पॉलीगन में कितने साइड है, फर्स्ट वाले पार्ट की बात करें तो 9 साइड है, यानी साइड आपको दिया हुआ है, आपको हर एक एक्सटीरियर एंगल बताना है। अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि कैसा भी पॉलीगन हो, रेगुलर हो चाहे ना हो, कितने भी साइड उसके अंदर हो, उसके एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो बराबर होता है 360 डिग्री के। यहाँ सम नहीं पूछा, बल्कि हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू बताओ। अब रेगुलर है तो सारे ही एक्सटीरियर एंगल जो है वो बराबर होते हैं, तो कोई एक भी निकल आया तो सबकी वैल्यू वही सेम रहेगी, इसीलिए रेगुलर पॉलीगन का हर एक एक्सटीरियर एंगल भी हम निकाल सकते हैं। अब आप इसका सिंपल सा फॉर्मूला समझ लो कि हर एक एक्सटीरियर एंगल हमको अगर निकालना है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का, तो सिंपल जितने साइड हैं उससे डिवाइड कर दो 360 को, ठीक है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एन। यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ साइड है। चलिए इसको पहले हम करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एन से डिवाइड क्यों करते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में आपको नंबर ऑफ साइड क्या दिया है, 9 दिया है। हमको निकालना है ईच एक्सटीरियर एंगल। अब ये ऑफ रेगुलर पॉलीगन ये लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप लगाओगे इक्वल 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड इसमें क्या दिया है, 9 दिया है, यानी 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 9। इसको डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 40 डिग्री। फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। सेकंड वाले में नंबर ऑफ साइड क्या दिया है, 15 दिया है। जैसा फर्स्ट वाला हमने किया था उसी तरह से आप लिखोगे, बस वैल्यू आपको चेंज कर देनी है। वहाँ 360 को 9 से डिवाइड किया था, यहाँ 15 से डिवाइड कर दोगे, आंसर आपका 24 डिग्री आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं एन से डिवाइड क्यों करते हैं। उसके लिए कोई एक रेगुलर पॉलीगन हम ले लेते हैं, चलो सिंपल एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लेते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे साइड बराबर होते हैं और सारे एंगल्स जो है वो बराबर होते हैं। इसके एक्सटीरियर एंगल्स की अगर हम बात कर लें तो ये आपका 120 होता है, ठीक है। अब ये चीज़ जानते हो, किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम करो तो वो 360 डिग्री के बराबर होता है, यानी 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री बराबर होगा 360 डिग्री के। अच्छा, इसको 3 बार इस तरह से प्लस करने के बजाय हम ऐसा कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 120 डिग्री, ये बराबर होगा 360 डिग्री के। अब ये जो 120 है ये क्या है, ये इस रेगुलर पॉलीगन का जो कि हमारा ट्राइंगल है इसके एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है। और यहाँ आप देख सकते हो कि हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू सेम है, तो हम कह सकते हैं ये ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है। अच्छा, 120 आया कैसे, 120 इस 3 को अगर हम दूसरे साइड भेज दें तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, यानी 360 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमको 120 मिलेगा। ये 3 क्या है, जो पॉलीगन हमने लिया था उसमें नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो इसलिए हम नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। अगर आप क्लास 8 में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है, इसके अंदर आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, क्यूआर स्कैन करके वीडियोस देख सकते हो, इस तरह के माइंड मैप्स आपको मिल जाएंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो गए जैसे ट्राइडीज वगैरह उसके सोल्यूशन, एक्सरसाइज के सोल्यूशन और एनसीईआरटी एग्जाम्पल जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सोल्यूशन मिल जाएंगे। फिर जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। और लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, इसको ओपन कर लो। यहाँ पे टॉप पे चैनल का नाम है, उस पर क्लिक कर दो, रीड मोर पे क्लिक करना है तो यहाँ आपको एक लिंक मिल जाएगा, इस पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, find how many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 डिग्री। बिल्कुल सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह से है, बस वहां हमको साइड दिया था, एक्सटीरियर एंगल निकालना था। यहां पर हमसे साइड पूछ लिया है, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, यानी वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, बस थोड़ा सा उसमें चेंज होगा। फॉर्मूला हमारा क्या था, पहले मैं वो लिख देता हूं। ये था ईच एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ साइड के, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन केस में ये अप्लाई होता है। इस वाले क्वेश्चन में हमको नंबर ऑफ साइड निकालना है, यानी नंबर ऑफ साइड इक्वल क्या होगा। इसको थोड़ा सा मैं अगर शॉर्ट में लिखूं, ईच एक्सटीरियर एंगल की जगह मैं सिंपल एंगल लिख देता हूं, ये बराबर होगा 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड को हम n मान लेते हैं। अब यहां पर n की वैल्यू हमको निकालनी है, तो बस क्या करो, एंगल को n की जगह भेज दो, n को एंगल की जगह भेज दो। जैसे इसी क्वेश्चन में मैं आपको वैल्यू पुट करके दिखा दूं, ईच एक्सटीरियर एंगल हमको क्या दिया है, 24 डिग्री, तो 24 डिग्री इक्वल 360 डिग्री अपॉन n। इस 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1, किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो वही रहता है, फर्क नहीं पड़ेगा, 360 डिग्री अपॉन n। अब इस 24 को हम राइट साइड भेजेंगे क्योंकि 24 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, और इस n को इधर भेजेंगे, n डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी n जाकर इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 24 क्योंकि मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। n को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो n ही रहेगा, यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 360 डिग्री अपॉन 24 डिग्री। तो n क्या है, हमारा नंबर ऑफ साइड, और 24 डिग्री क्या है, ईच एक्सटीरियर एंगल, यानी हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, नंबर ऑफ साइड इक्वल 360 डिग्री डिवाइडेड बाई ईच एक्सटीरियर एंगल। तो फॉर्मूला कैसे बना वो मैंने आपको बता दिया, आपको डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। सबसे पहले जो चीज़ हमको दी है वो आप लिखोगे, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ये बराबर है 24 डिग्री के। अब जो हमको निकालना है नंबर ऑफ साइड,
ये किसके बराबर होगा, 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल हमको क्या दिया है 24। इसको छोटा बना लेंगे। अब देखो 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36 और ये 0, 2 1 ज़ा 2 और ये 15 टाइम्स जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 15। नंबर ऑफ साइड कितने होंगे 15 होंगे। फॉर्मूला हमने वही यूज किया जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में यूज किया था, बस साइड और एंगल को हमने इंटरचेंज कर दिया, साइड की जगह एंगल कर दिया, एंगल की जगह साइड कर दिया। क्यों हम कर रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, ताकि ऐसा ना हो कि आपके डाउट रहे कि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं। यानी बेसिकली आपको एक ही फॉर्मूला याद करना है, उसी से आपका काम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमको एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ था, इस वाले क्वेश्चन में हमको इंटीरियर एंगल दिया हुआ है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का रिलेशन बताया था कि ये लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, यानी कोई एक भी दिया हो तो दूसरा हम निकाल सकते हैं। अगर हमको एक्सटीरियर निकालना है, इंटीरियर दिया है तो 180 डिग्री में से इंटीरियर को माइनस कर दो। अगर इंटीरियर निकालना है, एक्सटीरियर दिया है तो 180 डिग्री में से एक्सटीरियर को माइनस कर दो। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल से एक्सटीरियर एंगल निकाल देंगे। तब क्या होगा, ये जो क्वेश्चन है वो हमारा बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह हो जाएगा। चलिए इसको कर लेते हैं। अब लिखोगे जो दिया है आपको ईच इंटीरियर एंगल, ये क्या है 165 डिग्री। सबसे पहली चीज जो हमको निकालनी है वो ईच एक्सटीरियर एंगल निकालनी है। 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री कर देंगे तो आ जाएगा, और ये क्या आएगा 15 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा 15 डिग्री आ गया। अब जो थर्ड वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई किया था वही अप्लाई कर देते हैं। नंबर ऑफ साइड इक्वल 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, ये हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या है 15 डिग्री। 360 को 15 से डिवाइड करोगे, 15 2 ज़ा 30, 15 4 ज़ा 60, ठीक है 24 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ए वाला पार्ट है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। क्या ऐसा कोई पॉलीगन पॉसिबल है जिसके एक्सटीरियर एंगल्स का जो मेजर है हर एक एक्सटीरियर एंगल का वो 22 डिग्री है। तो अब देखो अगर कोई ऐसा पॉलीगन होगा उसके बारे में हमको कैसे पता चलेगा। भाई किसी भी पॉलीगन की जो पहचान है वो नंबर ऑफ साइड से होती है। 3 साइड के पॉलीगन को ट्राइंगल कहेंगे, 4 साइड के पॉलीगन को क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, 5 साइड वाले को पेंटागन कहेंगे, फिर हेक्सागन, हेप्टागन। तो ये सारे नाम नंबर ऑफ साइड से ही तो आते हैं कि कितने साइड हैं। तो एक्सटीरियर एंगल से अगर हम नंबर ऑफ साइड निकाल लें तो अपना काम बन जाएगा। तो चलिए पहले नंबर ऑफ साइड निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला क्या होता है 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या दिया है हमको 22 डिग्री। अब अगर 360 को 22 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 16.36 समथिंग, इस तरह से आएगा, यानी पॉइंट्स में आ गया। भाई नंबर ऑफ साइड पॉइंट में कैसे आ सकता है। किसी चीज की जो गिनती है वो कंप्लीट नंबर्स में की जाती है, होल नंबर्स में की जाती है। आपके पास कितनी पेंसिल है, 2 है, 4 है, 5 है, क्लास में कितने स्टूडेंट हैं तो फुल न गिनोगे। मान लो 2 स्टूडेंट है क्लास में तो आप कहोगे 2, ऐसा तो होगा नहीं कि 2.1 स्टूडेंट है। तो ये 0.1 क्या है कि एक स्टूडेंट का सर है खाली, या पैर है खाली, या खाली हाथ है। जो काउंटिंग होती है वो पूरी होती है। नंबर ऑफ साइड या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, 5 होगा, 16 होगा या 17 होगा। ये 16.36 क्या है। तो इस तरह से नंबर ऑफ साइड नहीं आ सकता। यानी अगर आपको बनाने को कह दिया जाए कैसे बनाओगे, जैसे मैं आपसे कह दूं 3.2 इतने साइड हैं, इसकी एक फिगर बनाओ। भाई 3 साइड तो आप बना लोगे, चलो ये 3 ट्रायंगल बन गया। अब ये 0.2 वाला साइड कहाँ ऐड करोगे, ये 0.2 कैसे दिखाओगे, नहीं दिखाया जा सकता है ना। तो क्यों नहीं दिखा सकते, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। तो नंबर ऑफ साइड जो है अगर पॉइंट में आ गया तब हम कहेंगे कि ये पॉलीगन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई पॉलीगन नहीं है जिसके नंबर ऑफ साइड डेसिमल के अंदर आते हों। कंप्लीट होगा। इतना करने के बाद अब आप क्या लिखोगे, 360 22 से डिवाइड क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि 22 360 का डिवाइजर नहीं है। कोई नंबर किसी का डिवाइजर होता है तो वो उसको पूरी तरह से डिवाइड कर देता है। जैसे 2 10 का डिवाइजर है, क्योंकि 2 10 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, 2 5 10 कंप्लीट हो गया ना। तो यही रीजन आप लिख दोगे। इतना करने के बाद आपसे पूछा क्या ये पॉसिबल है, तो आप लिखोगे नो बिकॉज 22 इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 360 डिग्री। अब बी वाले पार्ट में क्या कह रहा है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। ये जो 22 डिग्री है एक्सटीरियर एंगल तो नहीं हो सकता, वो हमने चेक कर लिया। क्या किसी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल 22 डिग्री हो सकता है, इसको भी हम इसी तरह से चेक कर लेंगे। 4th वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर इंटीरियर एंगल दिया है तो एक्सटीरियर कैसे निकालते हैं, एक्सटीरियर दिया है तो इंटीरियर कैसे निकालते हैं। 180 से माइनस करना होता है जो भी दिया होता है। तो पहला काम आप यही कर लो कि जो इंटीरियर दिया है उससे एक्सटीरियर निकाल लो। इंटीरियर एंगल हमको क्या दिया है कि 22 डिग्री इंटीरियर एंगल मान लो। अब यहाँ से एक्सटीरियर हम निकालते हैं, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री, माइनस करने पे आएगा 158 डिग्री।
अब 158 रख के चेक कर लेते हैं कि क्या 158 360 को पूरी तरह से डिवाइड कर लेगा। तो ए वाले में जैसे हमने लिख के दिखाया था इस तरह दिखा सकते हो, नहीं तो सिंपल आप कंक्लूजन में पहुंच सकते हो, क्योंकि पहले वाले में हमने ये करके दिखा दिया था कि हम यहाँ तक इस तरह से कर रहे हैं और डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं तो डिवाइड नहीं हो पा रहा है, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं डिवाइड हो रहा है? क्योंकि जो 22 है वो 360 का डिवाइजर नहीं है। इसी तरह जो 158 है, इसको रफ में आप चेक कर सकते हो कि 360 को 158 से डिवाइड करने की कोशिश करो तो आपको पता चलेगा ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब ऐसे ही देख सकते हो कि अगर 158 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 316 आ जाएगा, अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 से ज़्यादा निकल जाएगा, यानी ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो यही आप लिख दोगे यहाँ पर भी नो, बिकॉज 158 इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 360 डिग्री। तो ये बी वाला पार्ट हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 ए वाला पार्ट है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। रीजन भी आपको बताना है, यानी कम से कम कितना इंटीरियर एंगल पॉसिबल है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। सबसे छोटा पॉलीगन पॉसिबल कौन सा है? मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में पढ़ाया है कि सबसे छोटा जो पॉलीगन पॉसिबल है वो आपका ट्राइंगल है। और ट्राइंगल में कितने साइड होते हैं? 3 साइड होते हैं, यानी इससे कम साइड से पॉलीगन नहीं बन पाएगा। अगर मैं आपको 2 साइड दे दूं इससे पॉलीगन नहीं बना पाओगे। अच्छा, रेगुलर ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल क्या होता है? हर जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। अगर हम रेगुलर 4 साइडेड पॉलीगन की बात कर लें, वो आपका स्क्वायर होता है, ठीक है, ये 4 साइडेड है। इसका एंगल क्या है? आपने इसके बारे में सब पढ़ा होगा प्रॉपर्टीज में। इसका हर जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। इसी तरह से अगर हम रेगुलर पेंटागन की बात कर लें जिसके अंदर 5 साइड्स होते हैं, तो इसका हर एक इंटीरियर एंगल 108 डिग्री का होता है। यहाँ हो क्या रहा है आप ध्यान से देखो, नंबर ऑफ साइड को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इंटीरियर एंगल भी बढ़ रहा है कि नहीं। 60 से 90 हुआ, 90 से 108 हो गया। यहाँ से ये बात समझ में आई कि जितने कम साइड होंगे पॉलीगन के अंदर उतना ही कम उसका इंटीरियर एंगल होगा। हमसे क्या कह रहा है? मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल, यानी कम से कम कितना इंटीरियर एंगल हो सकता है। तो कम से कम, या हम कह सकते हैं सबसे कम उसका होगा जिसमें सबसे कम साइड्स होंगे। और अभी मैंने आपको बताया कि सबसे कम साइड वाला पॉलीगन आपका ट्राइंगल है। तो रेगुलर ट्राइंगल जिसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं, उसके इंटीरियर एंगल क्या होता है? 60 डिग्री होता है। तो बस आंसर आप समझ गए। अब चलिए इसको लिख के दिखा देते हैं। मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल इज 60 डिग्री। इसका रीजन क्या है? आप लिखोगे बिकॉज लेसर द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ पॉलीगन, यानी जितना साइड कम होगा पॉलीगन का, स्मॉलर द इंटीरियर एंगल, उतना ही छोटा इंटीरियर एंगल होगा। एंड लीस्ट नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 3, यानी कम से कम जो साइड हो सकते हैं किसी रेगुलर पॉलीगन के वो 3 है। और ये किसका होता है? विच इज ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये इसका रीजन हो गया। चाहे आप ये वाला रीजन लिख दो या आपके एनसीईआरटी बुक में जो रीजन लिखा है उसको लिख सकते हो। वहां पर आपका आंसर लिखा है द इक्विलेटरल ट्राइंगल बीइंग अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स हैज द लीस्ट मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल इक्वल टू 60 डिग्री। वैसे ये वाला लिखो, ये बेस्ट है, क्योंकि यहाँ हर पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया है, क्यों कम साइड ले रहे हैं, क्यों ट्राइंगल ले रहे हैं, ये सारी बात बता दी गई। बी वाले पार्ट की बात कर ले, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। वही रिलेशन यूज होगा, लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट, कि अगर इंटीरियर एंगल दिया है एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं, एक्सटीरियर दिया है इंटीरियर निकाल सकते हैं। यानी अगर हम ऐसे बात कर लें, ये मान लो हमारा इंटीरियर एंगल है तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। अब जितना इंटीरियर एंगल कम होगा, देखो हमारा क्या होता है, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, ये 180 डिग्री के बराबर होता है क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। इंटीरियर एंगल जितना कम होगा एक्सटीरियर एंगल उतना ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल समझते हैं, अगर मान लो इंटीरियर एंगल आपका 80 डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल 100 डिग्री होगा, तभी मिलके 180 बनेगा कि नहीं। अगर इंटीरियर एंगल को हम कम कर देते हैं, इसको हम 50 डिग्री ले आ देते हैं, तो एक्सटीरियर एंगल आपका बढ़ जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों को सम करने पर 180 आना चाहिए। अगर हमने एक 50 ले लिया तो दूसरा 130 होगा। और कम कर देते हैं, 10 डिग्री ले आ देते हैं, तो ये आपका 170 डिग्री हो जाएगा। यानी इधर हम इंटीरियर एंगल को कम कर रहे हैं तो इधर हमारा एक्सटीरियर एंगल बढ़ रहा है। ये वाले पार्ट में हमने देखा था कि सबसे छोटा जो इंटीरियर एंगल पॉसिबल है वो 60 डिग्री है। तो जिस पॉलीगन का इंटीरियर एंगल सबसे छोटा होगा, एक्सटीरियर एंगल उसका सबसे बड़ा होगा। इस रिलेशन से हम यही तो देख रहे हैं कि इंटीरियर एंगल हम कम करते जाएंगे। यहाँ जो 3 रिलेशन मैंने लिखे हैं इसी को आप कंपेयर कर लो कि 80, 50 और 10, इनमें सबसे कम इंटीरियर एंगल किसका है? ये 10 डिग्री। वैसे 10 डिग्री पॉसिबल नहीं इंटीरियर एंगल, लेकिन मैं आपको जस्ट यहाँ समझा रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा एक्सटीरियर किसका है? 100, 130 की 170 है, यानी जिसका इंटीरियर छोटा एक्सटीरियर उसी का सबसे बड़ा होगा। तो आप समझ गए, यही चीज़ हमको लिख देनी है। बी वाले में आप लिखोगे बाई ए, यानी ए वाले में जो हमने बातें कही उसी से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, यानी ये बात कह सकते हैं, वी कैन से दैट मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल इज 120 डिग्री।
तो ये बी वाला पार्ट हो गया, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया और यहाँ आकर हमारी ये पूरी जो एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हो गई। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेस कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।